आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अक्षय तृतीया हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया शुभ काम अक्षय यानी कभी खत्म ना होने वाला फल होता है, फल देने वाला होता है। जो भी हम कर्म करेंगे वो बढ़ेगा ही, खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। इसलिए लोग इस दिन खास पूजा, दान और नए काम शुरू करते हैं। तो आज के दिन बहुत से लोगों को ना दुविधा भी होती है कि हमें कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, किस कार्य को करने में उन्नति होती है और किस कार्य को करने में नुकसान होता है, जो हमारे आर्थिक स्थिति के लिए भी सही नहीं है, हमारे धार्मिक उसके लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए भी सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो कुछ क्या करें क्या नहीं, इसके लिए क्या ऐसे काम करें जिससे कि हमें पुण्य हो, भक्ति बढ़े और हमारा जो यश है वो बढ़े, भगवान की कृपा रहे। उसके लिए हम क्या करें और किस चीज़ को करने से नुकसान है, तो इस वीडियो में आप सब कुछ समझेंगे और जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश या राधे राधे, जो भी आपके इष्ट हों उनका नाम जरूर लिखा करिए। इससे क्या होता है कि लिखने से ना हमारे जो विचार हैं वो भी सात्विक होते हैं, पवित्र होते हैं और भक्ति बढ़ती है। तो पहला है कि लक्ष्मी क्या करना चाहिए हमें अक्षय तृतीया के दिन। तो पहला पॉइंट है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा उस दिन जरूर करें। घर में सबसे पहले साफ सफाई कर लें और ऐसे मानसिक ऐसे जाप करें, ऐसे सोचें कि हमारे घर में आज लक्ष्मी नारायण का वास होगा, हमारे घर में लक्ष्मी नारायण स्वयं आ रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए अपने घर को सजा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम कोई भी कार्य घर में कर रहे हैं तो आज हमारे घर उनको आना है। जैसे हम किसी मेहमान को बुलाते हैं, किसी के आने के लिए हम बहुत अपने घर को साफ सुथरा सजाते हैं ना, कि कोई आएगा तो तारीफ ही करे, हमारी कोई वो ना करके जाए। ऐसे ही हम सोच के और घर को बहुत सुंदर से सजाएं और उस दिन लक्ष्मी जी के साथ में नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण को दोनों के साथ में पूजा अर्चना करें, उनको फल फूल चढ़ाएं। इससे भगवती लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं। विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाएं इस दिन। दूसरा क्या है कि सोना या कोई शुभ वस्तु खरीदे। देखो आज के टाइम पे सोना खरीदना सबके बस की बात नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा है उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो खरीद सकते हैं और खरीदते भी हैं। जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना धन भी बढ़ रहा है लोगों के पास और उतनी सोने की दुकान में उतनी लोग भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सोना का भाव इतना बढ़ गया है तो सुनारों की दुकान बंद हो गई हैं, ज्वेलरी की दुकान बंद हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन प्रतिदिन उनकी भी भीड़ लग रही है और है तो बिक्री भी हो रही है और होना भी चाहिए। भगवान लक्ष्मी माता हमेशा सबके ऊपर खुश प्रसन्न रहना, जिसमें कि हम सब खूब सोना चांदी सब कुछ खरीदें। तो जो नहीं खरीद सकते वो भी कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जो कि सोने के जैसे ही उसका भी फल है। तो अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो उस दिन आप पीली वस्तु जरूर लेके आएँ। पीतल ही ले आएँ। अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल ले आएँ। अगर वो भी नहीं खरीद सकते हैं तो धनिया उस दिन ज़रूर लेके आएँ, गुड़ ले आएँ और उस दिन कौड़ी लाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब जो लक्ष्मी जी को प्रिय है ना, वो चीज़ ज़रूर लाएं। तीसरा क्या है कि उस दिन अक्षत जरूर लाना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया, अक्षत का भी इस दिन बहुत महत्व है। तो अक्षत अपने घर चीनी जरूर लेके आए और नमक जरूर लेके आए। ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लाना, थोड़ा थोड़ा ले आओ, आधा आधा किलो ले आओ, एक एक पाव, जितनी आपकी वो हो वो ले आओ।
अगर आप सोना नहीं ला सकते हैं और ये सब चीज़ ऐसे ले आए। फिर इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। जितना आप दान करेंगे, जो दान करेंगे वही अनंत गुना बढ़ता है। गरीबों को भोजन कराएं, अगर आपका सामर्थ्य है भंडारा करवाएं, कपड़े का दान करें, वस्त्र दान का बहुत महत्व है। अगर ये भी नहीं हो सकता, जल दान कर दीजिए, सबको एक एक गिलास पानी पिलाओ। आजकल तो छोटी छोटी सी बॉटलें भी मिलती हैं 10-10 रुपए की, वो पानी अगर वैसे नहीं पिला सकते तो वो पानी की बोतलें खरीद लो इकट्ठे, और है तो वो दान कर दो। पानी दान करो, पैसे दान करो, जो भी आपका सामर्थ्य हो। दान के लिए कोई सीमा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस दिन ये दान करना चाहिए। और उस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन ना जल का बहुत महत्व होता है। और मटका दान का, जैसे हम कलश ले आए, एक उसमें पानी भर के और उसके ऊपर कुछ फल रख के ब्राह्मण को अगर आप दान करेंगे ना, उसका बहुत फल होता है। अक्षय तृतीया को बहुत पुण्य मिलता है। और उस दिन गौशाला जाके गाय के लिए कुछ हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, कुछ ऐसे दान पुण्य करें, उसका अक्षय गुण जो वो होता है फल प्राप्त होता है। गाय की सेवा का बहुत महत्व है। और गरीबों में आप जो भी आपके सामर्थ्य हो वो आप दे के आइए। गौशाला जाइए, वहाँ बहुत गरीब ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बूढ़े रहते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो सके उतना आप करिए। ऐसा आप करेंगे तो भगवान की कृपा विशेष रहती है। दान पुण्य का बहुत महत्व है इस दिन। अब क्या करें, एक और काम की, नए काम की शुरुआत भी आज से अगर करेंगे ना, तो आपके जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें बहुत पुण्य, मतलब जो कार्य करेंगे वो चीज़ बढ़ता है। आज जो भी शुरू करेंगे वो चीज़ बढ़नी ही होती है। जैसे बिजनेस, आपने एक बिजनेस शुरू किया आज से, भगवान चाहे अगले साल आपके कई ऐसे बिजनेस हो जाएं। इसलिए उस दिन आदमी जो साल भर सोचते हैं कि हमें शुरू करना है, तो अक्षय तृतीया, कोई भी प्लानिंग ना एकदम से अचानक, ऐसे नहीं कि कल अक्षय तृतीया है तो आज आपने प्लानिंग की मुझे बिजनेस शुरू करना है और ऐसे कर दोगे, ऐसे नहीं। बिजनेस ऐसे होते हैं जो आदमी साल साल मन में उनके रहता है कि हमें बिजनेस शुरू करना है, ये शुरू करना है, सोच तो लेते हैं लेकिन मुहूर्त का वो नहीं रहता कि कब हम शुरू करें कब नहीं। तो अक्षय तृतीया का बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन का मुहूर्त की कितने बजे से मुहूर्त है, कितने, पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है, पूरा दिन मंगलकारी होता है। तो आप बिना चौघड़ियाँ देखे, बिना मुहूर्त देखे, आज का पूरा दिन मुहूर्त का होता है। उस दिन कोई विशेष पढ़ाई आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, तो इस दिन से शुरू करिए। या कोई कुछ भी आप नया शुरू करना चाह रहे हैं तो वो इस दिन ज़रूर करिए, बहुत अच्छा होता है। और इस दिन व्रत रखने का बहुत महत्व है, और सात्विक भोजन का। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आप उस दिन पूरी कोशिश करिए कि लहसुन प्याज भी आप ना खाएं, एकदम सात्विक भोजन है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जितना हो सके भक्ति से जुड़ो, जितना हो सके धार्मिक चीज़ें करो, आप कोई अनुष्ठान करो। और उसके साथ साथ अगर आप लक्ष्मी माता की विशेष कृपा चाहते हैं, आज का जो दिन होता है ना, अक्षय तृतीया का दिन होता है, विशेष लक्ष्मी माता का होता है। आप उस दिन जो भी करेंगे कार्य वो अनंत गुना प्राप्त होती है, लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होती है। तो इस दिन आप कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम और इसका मंगल, अगर आपके पास कर्ज है तो मंगल स्तोत्र का जरूर पाठ करिए, ये निवृत्ति के लिए, अपने कर्ज से मुक्ति के लिए। तो ये अगर आप करते हैं ना तो लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होती है। और इसके साथ साथ अगर आप एक छोटा सा हवन करते हैं, हवन में क्या करना है कि हवन में आप उपले ले लो या
तुलसी की अगर सूखी लकड़ी, जैसे कभी होता है ना हमारे घरों में भी कि सूख जाती हैं तुलसी माता, तो उसकी आप लकड़ी इकट्ठे करके रख लिया करिए। और जब कुछ खास तिथि त्योहार आते हैं तो उस दिन जब हम तुलसी की लकड़ी से हवन करते हैं, उस दिन भगवान विष्णु और माँ भगवती लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो उस हवन में आप सरसों मिला लीजिए, उसमें चीनी मिला लीजिए थोड़ी सा, और हवन सामग्री तो बनी बनाई मिलती है, तो और जो भी आपको अपने उससे मिलाना हो वो मिला के और आप हवन कर लीजिए लक्ष्मी माता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए, गणेश जी का उच्चारण, मतलब ऐसे 9 आहुति या 11 आहुति करके आप भगवान को आहुति करिए, हवन करिए। इससे बहुत ही पॉजिटिव आपके घर में भी चेंज आएंगे, आपके मन में भी चेंज आएंगे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो इस दिन हवन का भी बहुत महत्व है। जैसे महत्व दान पुण्य का है, वैसे अच्छे कर्म हुई, जैसे ये अच्छे कर्म होते हैं ना, तो इसमें ये हवन भी आता है। और कोई भी चीज़ अगर हम जो हवन करते हैं ना, ये सीधा भगवान को प्राप्त होता है। कोई भी वो हवन हम ये भगवान को भोजन दिया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो इस हवन से माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं और उनके साथ साथ लक्ष्मी नारायण भगवान भी। तो दोनों की प्रसन्नता के लिए लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से हवन जरूर करिएगा, बहुत कृपा बरसेगी। देख लीजिएगा अगली आने वाली अक्षय तृतीया तक आपका जीवन जरूर परिवर्तित होगा। अब उसके साथ साथ जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अक्षय तृतीया को झगड़ा नहीं करना है, किसी से विवाद नहीं करना है। इस दिन गुस्सा आने से बचें, ना तो किसी को गुस्सा करें और ना अपने मन में किसी भी प्रकार किसी के प्रति गुस्सा रखें, ना किसी से बहस करें और ना किसी को दुख दें और ना खुद आंसू बहाएं। ऐसे हर उस चीज़ से बिल्कुल दूर रहिएगा अक्षय तृतीया के दिन। ये बहुत अशुभ माना जाता है। आपका उस दिन लड़ाई झगड़ा होना, किसी से क्लेश होना, किसी को रुलाना या खुद रोना, ये बहुत अशुभ होता है। इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल बचिएगा, नकारात्मक सोच से बचिएगा। उस दिन अच्छे अच्छे भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, मंदिर जाइए, खूब अच्छी अच्छी जगह जिसमें कि ऐसे विचार आपके मन में आ भी ना पाए। बुरे विचार या दूसरों के लिए गलत भावना रखने से बचें। ना तो खुद विचार लाना और ना तो किसी के प्रति, सामने वाले के प्रति, अड़ोसी पड़ोसी, घर परिवार, किसी के प्रति भी गलत विचार अपने मन में नहीं लाना है। अगर आने लगे तुरंत भगवान का नाम लो, मंत्र जाप करने लगो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को एकदम पवित्र बनाओ। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में कभी किसी के प्रति गलत विचार ना आए। ऐसे जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। और उस दिन मांस, मदिरा और ये सब अल्कोहल से बिल्कुल बचिएगा, बिल्कुल सात्विक रहिएगा। इस दिन पूरी तरह सात्विक जीवन अपनाना चाहिए, हर तरीके से एकदम पवित्र, एकदम सात्विक, एकदम बिल्कुल अपने आप को भगवान के चरणों में उस दिन समर्पित करके देखना, फिर देखना कैसी कृपा होती है। हम क्या करते हैं कि करते तो कुछ है नहीं और भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। उससे पहले हमें करना भी तो होता है ना। तो चौथा कार्य क्या है कि किसी का अपमान ना करें, बड़ों का सम्मान करें और किसी को भी नीचा ना दिखाएं। किसी के सामने ऐसा ना शो करें कि हम बहुत अच्छे हैं और सामने वाला अच्छा नहीं है। ये चीज़ करने से भी बचिएगा। ये भी एक दोष होता है, इसका भी बहुत गलत फर्क पड़ता है। इसलिए इन सब चीज़ों से भी, दूसरों को नीचे दिखाने की कभी कोशिश मत करिएगा। हो सके तो गिरे हुए को उठाने की कोशिश करो, ना कि
उसको और बेइज्जत करो। बिल्कुल ऐसे काम, बिल्कुल सरल सहज रहिए, एकदम सरल रहिए, क्योंकि भगवान को भी ना सच्चा हृदय पसंद होता है। उनको कपट छल छिद्र वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि दूसरों के सामने कुछ और, हकीकत में कुछ और सामने कुछ और। ऐसे नहीं, बिल्कुल जैसे आप हो वैसे ही सबके सामने रहो। कपट वाला व्यवहार मत करो, क्योंकि कपटी लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से भगवान बचाए। और भगवान ऐसे लोगों की कृपा, उनकी कृपा ना कभी नहीं होती। भगवान की कृपा ऐसे लोगों को, कपटी लोगों पर कभी नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा बचिएगा। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहा करिए कि हे भगवान, इतनी कृपा करना कि हमारे द्वारा कभी किसी का गलत ना हो, हम ऐसे कर्म कभी ना करें, ना हमारे कभी ऐसे विचार आए कि हमारे माध्यम से कभी किसी का दिल दुखे और ना ही कभी किसी का अहित हो। इतनी जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे विचार जो हैं वो पवित्र होने लगते हैं। और जब हमारे मन विचार पवित्र होता है तो हमारे कभी ऐसे शब्द भी नहीं निकलते और हमसे कभी ऐसी गलती नहीं होती है। और एक और कार्य से बचना है कि उस दिन उधार लेने से बचें। ना तो किसी को उस दिन उधार दें और ना ही लें। कोई आपसे मांगता भी है उस दिन पैसे, तो आप हाथ जोड़ लो कि भैया आज नहीं, कल मैं दे सकता हूँ, आज नहीं। और ना किसी से लो कि भाई मुझे 100 रुपये दे दे, या जितने भी, चाहे 1 रुपये भी हो, किसी से नहीं लेना उस दिन। ना तो उधार लेना है और ना ही देना है, क्योंकि जो हम करते हैं वही मिलता है हमें और उसी का अनंत गुना मिलता है। तो हमें वो कार्य करना ही नहीं है कि हम किसी से उधार मांगते रह जाएं या कि हम सबको उधार ही देते रह जाएं। ये कार्य बिल्कुल नहीं। वो टोटल कुल मिला के ये है कि जो हम देंगे उससे हमें अनंत गुना मिलता है। तो हम क्यों ऐसे कार्य करें या कि क्यों ऐसी चीज़ें करें, है ना। अच्छे ही कार्य करें, शुभ ही कार्य करें, जो कार्य बढ़े, जो कार्य अच्छा हो, वो कार्य करना है। अक्षय तृतीया का ये महत्व होता है। और उस दिन भगवती माँ भगवती लक्ष्मी माता साक्षात सबके ऊपर कृपा कर, जो जैसे कर्म करता है उसको फल जरूर मिलता है। तो अक्षय तृतीया बहुत ही पुनीत, बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन आपकी हर मनोकामना, हर विश आपकी पूरी हो सकती है। आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो बन सकते हैं अगर आप भगवती की प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, उनके कुछ उपाय करते हैं ऐसे थोड़ी छोटे छोटे से, तो माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। अब इसका छोटा सा खास उपाय लेकिन बहुत ही असरदार है। वो क्या है कि सुबह स्नान कर लें, सुबह सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि जो करेंगे वो पूरा साल भगवान अनंत गुना फल देते हैं ना, बढ़ता ही है। तो अगर हम सुबह सुबह उठेंगे तो भगवान की अगर कृपा रही, पूरे साल हम सुबह, और कोई भी देवी देवता कुछ भी अगर हमको अगर चाहिए, अगर हमें पाना है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। फिर देखना आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन परिवर्तित हो तो सुबह उठना बिल्कुल सीख लीजिएगा। और सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को और माँ भगवती लक्ष्मी माता को पीले फूल चढ़ाएं। हो सके अगर कमल का फूल मिल जाए तो लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। और है तो ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का भी 108 बार जरूर एक माला जाप जरूर करें। और ज़रूरतमंद को मीठा पानी, शरबत आप बना के जरूर, अगर आप हो सके तो वो करें, वितरित करें। इससे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। और इस कार्य को करने के बाद फिर देखिएगा आप अगली आने वाली अगले साल की अक्षय तृतीया तक आप अपना जीवन देखिएगा कि आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ है। और कोई भी कार्य आप करिए ना विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास ही फलता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।